मीठा चीज है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। परमहंस भाष्यकार भगवान कहते हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सज्जनों, यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ रसमय फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें त्यागने योग्य कोई भी वस्तु नहीं है, न ही इसमें छिलका है और न ही कोई गुठली है। अमृत द्रव संयुतम, इसमें अमृत रस भरा पड़ा है। इसीलिए हे भावुकों, हे रसिकों, जीवन पर्यंतम आलयम पिबते, जब तक आपका जीवन रहे तब तक इस रस का आप पान करते रहिए। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ये जो दिव्य रस है, इस श्री भागवत महापुराण रूपी फल में परमहंस श्री सुखदेव जी का मुख लग जाने के कारण यह अत्यंत मधुर और मीठा हो गया है। इसीलिए इसे आप पान करिए। आइए, कल तक के पावन प्रसंग में आप और हम सब श्रवण कर रहे थे कि भगवान का नाम कैसे दीन बंधु पढ़ा। भगवान ने कभी कोई दीनों के ऊपर कृपा की तो कल आप हमने श्रवण किया कि भगवान का नाम दीन बंधु इसीलिए पड़ गया। सुदामा जैसे दीन के ऊपर भी भगवान ने कृपा की और एक मुट्ठी चावल खा करके सुदामा जी को एक लोक का सीधा सीधा कहा जाए राज्य दे दिया। एक पूरी ही निर्माण करके भगवान ने सुदामा जी को प्रदान किया। भगवान का कहना है, सज्जनों, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षते, मेरे भक्त पत्र पुष्प फल जल जो भी मुझे भाव से देते हैं, मैं उसे बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ और अपने भक्त को अनंत गुना करके उसे मैं लौटाता हूँ। तो सुदामा जैसे दीन के ऊपर भगवान ने कृपा की और भगवान का एक नाम पड़ गया दीन बंधु। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जब से भगवान ब्रज त्याग करके गए, दोबारा भगवान ब्रज लौट करके नहीं आए। हाँ, एक बार अपने प्रिय सखा को भगवान ने ब्रज जरूर भेजा, लेकिन भगवान ब्रज नहीं गए। भगवान जब ब्रज नहीं गए तो उद्धव जी महाराज को भगवान ने जब ब्रज की याद आई तो उद्धव जी महाराज को भगवान ने 7 पत्र लिख करके और ब्रज जाने के लिए कहा। उद्धव जी को बुला करके भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज का बहुत याद आ रहा है। जब से ना मैं ब्रज को छोड़ करके आया हूँ, तब से लौट करके वापस मैं ब्रज नहीं गया। इसीलिए हे मित्र, तुम चले जाते और जा करके वहां संदेश दे करके आ जाते। और उद्धव जी महाराज को आज मेरे गोविंद ने 7 पत्र लिख करके दिए। उद्धव जी महाराज को अपने दुपट्टा उड़ा दिए और उस दुपट्टा को ओढ़ करके रथ पर आरूढ़ हो करके उद्धव जी महाराज जो है उस पत्र को ले करके ब्रज की ओर बढ़ गए। जैसे ही उद्धव जी
ब्रज पहुंचे। सायंकालीन का समय था। ब्रजवासियों से पूछा है कि भैया ये तो बताओ कि नंद भवन कहाँ है। ब्रजवासियों ने बताया, उद्धव ये जो पनारा आ रहा है ना, ये जो अश्रु की पनारा आ रहा है, अश्रु की जो ये नहर बह रहा है, ये सीधा नंद भवन से ही आ रहा है। आप इस पनारे को अपना मार्ग बना करके आप चलिए, सीधा ये पनारा आपको नंद भवन ही लेकर जाएगा। उद्धव जी महाराज जैसे ही आज नंद भवन पहुंचे, पहुंच करके बाबा नंद के श्री चरणों में प्रणाम किए और माँ यशोदा के श्री चरणों में प्रणाम किए। माँ यशोदा जब से मेरे गोविंद कहे हैं तब से विलाप करती हुई और परसों के कह के गए हैं तो मेरे कृष्ण आते होंगे, इंतजार करती हुई माँ यशोदा एक कोने में बैठी हुई है। उद्धव जी महाराज अपना दिव्य ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए हैं और उद्धव जी आज नंद बाबा और माँ यशोदा से कहते हैं कि मैया आप जिसे अपना पुत्र समझ रहे हैं वह आपका पुत्र नहीं है, वह साक्षात नारायण है, ब्रह्म है। माँ यशोदा कहती हैं, अरे उद्धव, जिस ब्रह्म को मैंने उंगली पकड़ करके चलने के लिए सिखाया उसे तुम ब्रह्म कह रहे हो। हाँ मैया, उस ब्रह्म का न ही कोई माता है और न ही कोई पिता है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मनीयो न परस्यापि न देहो जन्म एव च। मैया, न ही उनकी कोई माता है और न ही कोई उनका पिता है, न ही वह ब्रह्म जन्म लेता है, न ही उस ब्रह्म का कोई मरण होता है। इसीलिए वह ब्रह्म है, आप उन्हें भूल जाओ। माँ यशोदा कहती हैं, अरे उद्धव, जब कोई अपने पागल पुत्र को भी नहीं भुला सकते तो कृष्ण जैसे जिसे तुम ब्रह्म कह रहे हो ऐसे ब्रह्म को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी बन करके आए थे, लेकिन उद्धव जी का ज्ञान नंद बाबा के विराजमान थे। और गोपियों के मध्य में पहुंच करके उद्धव जी महाराज ने अपने दिव्य ब्रह्म ज्ञान आरंभ किया। अरे, जिसे तुम अपने साथी या कोई सखा समझ रहे हो वह साक्षात ब्रह्म है। वाल वाल गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव, जिसे तुम ब्रह्म कह रहे हो उसके साथ में हम खेले हैं। उस ब्रह्म के कान को पकड़ करके उस ब्रह्म को हमने ताड़ा भी है। एक कोने में श्री राधिका रानी बैठी हुई थी। उतने ही समय में एक भ्रमर जो है आ करके श्री राधिका जी के श्री चरणों में बैठ करके गुंजायमान करने लग गया। मधु की तव बंधो
मास्पृशांग्रिं सपत्न्या विलकुलचितमाला कुमकुमः शुश्रुभिर्नः। और गुनगुनाने लग गया। राधिका रानी जब उस भ्रमर को देखा तो कहती हैं, अरे भ्रमर, तू भी काला और वह कृष्ण भी काला। अरे तू भी कपटी और वह कन्हैया भी कपटी। जैसे तू पुष्प का रस लेकर के और उड़ जाता है, वैसे ही कृष्ण हमें त्याग करके चले गए हैं। उद्धव जी महाराज समझ गए, देखो तो सही कि जिन गोपियों को मैं ब्रह्म का ज्ञान देने आया हूं, इन्हें साक्षात पता है कि इनके कितने अवतार हुए। एक गोपी कहती है, देखो तो सही ये कृष्ण कितना छलिया है, कितना कपटी है। अरे राजा बलि के यहाँ गया और जा करके 3 पग भूमि मांगा और महाराज बलि को छल लिया। उद्धव जी ने जब सुना, देखो तो सही कि इनके जन्म जन्मांतर की ब्रह्म की पर्ची तो इनके पास में रखी हुई है, तो उद्धव जी जो है सीधे है गए। उद्धव सुधो है गयो, सुनी गोपिन के बोल। और ज्ञान बजायो डूब डूबी, प्रेम बजायो ढोल। गोपियों का प्रेम देख करके, ब्रज का प्रेम देख करके उद्धव जी महाराज जो है वह सीधे है गए। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरदार। श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार। श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार। श्याम कब आओगे, ओ श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे। ब्रह्मज्ञानी उद्धव अपना दिव्य ज्ञान लेकर के आया, लेकिन गोपियों का जब आज प्रेम देखा, ब्रज का प्रेम देखा, तो उद्धव है गयो। जो ब्रह्मज्ञानी उद्धव था, उनका सारा ज्ञान जाता रहा। और जिस स्थान पर गोपियों ने उद्धव जी महाराज को यह दिव्य ज्ञान दिए, उस स्थान का ही नाम पड़ गया ज्ञान गूढ़ी। जहाँ प्रेमियों ने ज्ञान का महाराज ढूलना आरंभ कर दिया, तो इस स्थान का नाम पड़ गया ज्ञान गूढ़ी। इस बात पे रूठे हो, आकर तो बताओ सही। तेरे बिना मनमोहन दिल मेरा ये लगता नहीं। किस बात पे रूठे हो, आकर तो बताओ सही। तेरे बिना मनमोहन दिल मेरा लगता नहीं। सुना तुझ बिन संसार, रही अखियाँ तुझे निहार।
श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे। पल पल में घबराओ, कैसे रखूं दिल था, आई जीवन की सांस, तुम नहीं आए घनश्याम, पल पल में घबराओ, कैसे रखूं दिल था, बिखरा मेरा श्रृंगार, मेरा बिलख रहा है प्यार, बिखरा मेरा श्रृंगार, मेरा बिलख रहा है प्यार, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे। और गोपियों का प्रेम देख करके उद्धव जी महाराज सीधे है गए, और उद्धव जी महाराज आज ब्रज में लौटने लग गए, और लौटते लौटते उद्धव जी महाराज कहते हैं कि आशा महो शरण रेणुजुषा महं श्याम, वृंदावनैपकिमपि गुल्मलौषधीनां, यादोस्त्यजं सकलवेणु हिमार्चयित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्यमृग्यां। हे गोविंद, आशा महो चरण रेणुजुषा महं श्याम, आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि अब जब मेरा जन्म हो तब ब्रज में ही हो, चाहे आप हे गोविंद मुझे आप अपने परिकर भली मत बनाना, गोप ग्वाल भली मत बनाना, मित्र भली मत बनाना, यहाँ की धूल बना देना, वृंदावन की मुझे वृक्ष बना देना, वृंदावन की मुझे बंदर बना देना, वृंदावन की मुझे पक्षी बना देना, लेकिन हे गोविंद मेरा जब जन्म हो तो ब्रज में ही हो। सज्जनों, आज भी धन्यं वृंदावनम तेना भक्ति नित्यति यत्र च। वृंदावन बड़ा धन्य है जहाँ आज भी मेरे भगवान गोविंद की भक्ति निवास करती है। भगवान स्वतः अपने मुख से वचन दिए थे,
कि वृंदावनम पुनरेतज्य औपादमेकं न गच्छति। वृंदावन को त्याग करके मैं एक पैर बाहर नहीं जाता हूँ। भगवान अंतर्हित होकर के ब्रज में रहते हैं। उद्धव जी का जो ज्ञान था, गोपियों का स्नेह और प्रेम देख करके सब धुल गया और उद्धव जी महाराज बावरे होकर के मेरे गोविंद के श्री चरणों में लौटे। और भगवान चाहते भी थे कि उद्धव जी को थोड़ा ज्ञान का अहंकार है तो इनको ब्रज भेजना चाहिए, क्योंकि उद्धव ज्ञानी तो है लेकिन उद्धव प्रेमी नहीं है। यदि कहीं उद्धव ब्रज चले जावे तो प्रेम का भी रंग उद्धव जी में चढ़ जाएगा। और आज अपने प्रिय सखा उद्धव जी को भगवान ब्रज भेजे, लेकिन भगवान गए नहीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज 100 वर्ष हो गया भगवान को ब्रज को त्यागे, लेकिन गए नहीं। एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण जब आया तो मेरे गोविंद जो है अपने जितने परिकर हैं पूरे द्वारिका वासियों को लेकर के भगवान पहुंचे। और इधर से जितने ब्रजवासी हैं सब ब्रजवासी भी स्नान करने के लिए वहां पहुंचे। जैसे ब्रजवासियों को पता चला कि कुरुक्षेत्र में हमारे गोविंद स्नान करने आए हैं, जितने ब्रजवासी थे सब बड़े प्रसन्न हुए और भगवान से मिलने के लिए सब दौड़ पड़े। माँ देवकी भी कुरुक्षेत्र आई थी। माँ देवकी जब सुनी तो कहती हैं कि मैं एक बार अपने कन्हैया से मिल लूं। और मिल करके माँ देवकी कृष्ण से कहती हैं कि अरे लाला, देख तो सही, दुष्ट कंस के हाथों तेरे 6 भाई मारे गए। एक बार क्या तुम ला करके उनका मुख मुझे दिखाओगे? मेरे गोविंद जो है आज माँ के कहने पर सूतल लोक गए और सूतल लोक से महाराज बलि के पास में जो वह 6 बालक थे उसे ले करके मेरे गोविंद आए और माँ देवकी को दे दिए। माँ देवकी ने जैसे ही 6 बालकों को दुग्ध पान जब कराई हैं तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, पीत शेष गदाभृतः 6 बालक चतुर्भुज रूप धारण करके और भगवान के दिव्य लोक को प्रस्थित हो गए। और खूब यहाँ कुरुक्षेत्र में सबको मेरे गोविंद आनंदित किए और आनंदित करके सभी ब्रजवासियों से मिले, माँ देवकी से, बाबा वसुदेव से, बाबा नंद से, माँ जसोदा से, सबसे भगवान मिल करके और सभी को आनंदित करके मेरे भगवान जो है द्वारिकाधीश द्वारिका को प्रस्थित हुए।